चर्चा कुकरेती। लेकिन आज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, रिपब्लिक भारत आपको वो सच दिखाने वाला है जो सच साफ रखता है कि कैसे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ साजिश हुई। एक ऐसी साजिश जिसमें कॉर्पोरेट हाउसेस की मिली भगत रही, एक राजनीतिक गठजोड़ रहा। बहुत बड़ा खुलासा आज रिपब्लिक भारत आपके सामने करने वाला है। रिपब्लिक भारत आज आपको बताने वाला है कि कैसे अर्नब को गिराने की, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को बंद करवाने की साजिश थी। बड़ी खबर आपको बता रही हूं और ये सीधे सीधे आप लोगों के लिए जिन्होंने लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का साथ दिया है। बड़ी खबर ये कि टीआरपी केस पर सचिन वाजे का कबूलनामा आया है। जी हां, सचिन वाजे ने टीआरपी केस में सीधे सीधे कबूला है कि कैसे अर्नब के खिलाफ एक राजनीतिक साजिश रची गई। राजनीतिक आदेश पर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई थी। जी हां, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी एक राजनीतिक आदेश के चलते हुई और किस तरह से यह पूरा मामला एक सियासी गठजोड़ के तहत हुआ। झूठा टीआरपी केस रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ किस तरह से रचा गया और पुलिस के कंधों पर इस पूरी साजिश को थोपा गया। पुलिस के जरिए और इस राजनीतिक गठजोड़ के जरिए कैसे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ यह साजिश का पर्दाफाश आज हम कर रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। यह वो साजिश जो कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ, उनके खिलाफ रची गई और इस राजनीतिक आदेश के चलते ही अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई। हम जानते हैं कि आपको वो दिन अच्छी तरह याद है। हम जानते हैं कि आपने अर्नब का साथ दिया था उस समय जब अर्नब को जेल ले जाया गया। आप सबकी दुआएं, प्रार्थनाएं उनके साथ रही और इसी के चलते अर्नब बाहर आए और अर्नब ने इस खुलासे को भी आपके सामने रखा कि कैसे उन्हें जेल भेजा गया था एक पूरी साजिश के तहत और आज उस साजिश के तार जुड़ते हैं। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। आप जानते हैं कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कैसे झूठ का पुलिंदा सामने रखा था। हमारे साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के कंसल्टिंग एडिटर मेजर गौरव आर्य है, हमारे साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर है। मैं सबसे पहले अभिषेक आपसे पूछ रही हूं, हमें लगता है कि जनता का जो साथ हमारे लिए रहा है, अभी थोड़ी देर पहले अर्नब से हमारी बात हुई और अर्नब ने क्या कहा, ये जनता की जीत है। दर्शकों को जरा बताइए अभिषेक कि किस तरह से सचिन वाजे का ये कबूलनामा परते खोलता है, बताता है कि कैसे रिपब्लिक के खिलाफ साजिश हुई है। देखिए सुचरिता, राजनीति की जो दलदल जो बाहर निकल के आ रही है और उसका कनेक्शन एक कॉरपोरेट वॉर से, जिसमें अर्नब को टारगेट किया गया क्योंकि अर्नब एक विचार के लिए खड़े थे, राष्ट्रवाद का विचार। उससे ज्यादा अर्नब एक डिसरप्शन क्रिएट कर रहे थे। अर्नब एक मीडिया की अपनी एक जो कंपनी खड़ी कर रहे थे, उसको किसी तरह रोकने के लिए, उसकी जो द्रुत गति थी उसको धीमी करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए एक कॉरपोरेट साजिश और एक राजनीतिक साजिश दोनों साथ में आई। सचिन वाजे का जो ये स्टेटमेंट है प्रवर्तन निदेशालय को, ये जो प्रवर्तन निदेशालय अपना एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है मुंबई के करप्शन, माफिया, उनका सबका और राजनीतिक का दलों का साथ में आने का, उसमें से बाहर निकल के आया है और इससे क्लियर हो गया है जो हम बार बार कहते थे कि एक साजिश के तहत अर्नब को टारगेट किया गया। स्टेटमेंट क्लियर है। सचिन वाजे ने प्रवर्तन निदेशालय के इन्वेस्टिगेटर्स को बताया है कि देखिए, मैं जो कर रहा था वो सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन थे। अनिल देशमुख घर बुलाते थे, मुझे बताते थे कि ऐसा करो, उसमें जो अर्नब को किसी तरह अरेस्ट करो, अगर टीआरपी में आपके पास एविडेंस नहीं है तो अन्वय नायक में करो, अन्वय नायक में एविडेंस नहीं है तो आप पहले अरेस्ट कर लो, बाद में देखेंगे। जिसके कारण हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियरली बोल दिया कि अगर इसमें हम अर्नब के साथ नहीं दिखते हैं, अर्नब को छोड़ते नहीं हैं, तो वो जो हमारे भारत की संवैधानिक व्यवस्था है और भारत का जो फंडामेंटल राइट्स का एक ढांचा है उस पर आघात होगा। तो मैं समझता हूं आज ये जो साजिश का एक खुलासा हुआ है सचिन वाजे के स्टेटमेंट से प्रवर्तन निदेशालय को, मेरे ख्याल से वो लोग जो इस साजिश का हिस्सा थे और वो मीडिया का कुछ एक तबका जो मुंबई पुलिस के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे थे, सचिन वाजे के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे थे, उनको एक शीशा अपने सामने रख के देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे थे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, वो आईना दिखा रहे हैं, हम आज आईना दिखा रहे हैं और इस आईना दिखाने की जो पूरी भूमिका है वो हमारे जरिए नहीं, कैसे वो लोग जिन्होंने इस साजिश को रचा उसके तार जोड़े, वही लोग आज किस तरह बेपर्दा हो रहे हैं। मेजर आर्या, जैसा अभिषेक ने कहा
कि सचिन वाजे की वो पूरी गवाही, प्रवर्तन निदेशालय को वो गवाही जिसमें उसने कबूला है कि पॉलिटिकल ऑर्डर्स, राजनीतिक आदेश दिए गए कि अर्नब को फंसाना है, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को किस तरह से गिराना है और उसके लिए कोई ना कोई केस सामने रखना है। वो तस्वीरें मुझे याद है, अभी भी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और कैसे लोगों का साथ मेजर इस पूरे दौरान हमारे साथ रहा है। सुचरिता, सबसे बड़ी बात यह है कि एक आदमी, एक कंपनी और एक विचार, ये इतना बड़ा बन गया कि उसको गिराने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं थी, उसको गिराने के लिए साजिश करनी पड़ी। यह हमें समझना पड़ेगा। और ये लोगों का प्रेम जो आप देख रहे हैं, ये लोगों का प्रेम सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि अर्नब गोस्वामी भारत का नंबर 1 जर्नलिस्ट है, नंबर 1 टीवी एंकर है, नहीं। लोगों को यह पता था, जो बाहर लोग खड़े हैं ना आपके टीवी स्क्रीन पे देखिए तलोजा जेल के सामने, इन लोगों को पता था कि एक शरीफ, एक इनोसेंट आदमी के साथ गलत करा है, उसके खिलाफ साजिश करी है, और इसलिए सपोर्ट में लोग आए। ये लोग, सचिन वाजे जो आज बोल रहा है कि साहब मुझे बोला गया, अनिल देशमुख ने बुलाया घर पे और मुझे ब्रीफ करा, जो भी अभी अभिषेक ने बताया था। देखिए बात यह है कि यही घुसा था अर्नब के घर के अंदर, बिल्कुल यही था जो 40 पुलिस कमांडो लेके एक जर्नलिस्ट के घर में घुसा, जैसे पता नहीं कोई ओसामा बिन लादेन को रेड करी हो इन्होंने एबटाबाद के अंदर। उस तरीके से इन्होंने गलत हरकत करी, इन्होंने झूठे केस में अर्नब को, और एक केस में नहीं तो दूसरे केस, दूसरे केस नहीं तो तीसरे केस, किसी तरीके से अर्नब गोस्वामी का मुंह बंद कर दो। वो आदमी ना झुका ना वो आदमी टूटा, और आज सबके सामने सच सामने आ गया, क्योंकि जिन लोगों ने अर्नब गोस्वामी को जेल में डाला था, आज वो खुद अंदर है। ये मैं कहना चाहता हूं सुचरिता। इनफैक्ट मेजर आर्या, मैं एक बात से बड़ा हतप्रभ हूं, मतलब ये जो बाहर निकल के आ रही है बात, इससे पता चलता है कि किस तरह की गंदगी उस समय की गई थी। शायद इस बात से ध्यान भटकाने के लिए कि वहां सरकार को कुछ समस्या थी, शायद इस बात से कि कुछ मीडिया समूह हैं, कुछ मीडिया ग्रुप्स हैं जिनको अपनी कुर्सी हिलती हुई दिख रही थी। अगर अर्नब पालघर के साधुओं के साथ खड़े थे तो किसको दर्द हो रहा था? अगर अर्नब सुशांत सिंह राजपूत के एक मास मूवमेंट जो चल रहा था, सुचरिता आप उसका हिस्सा थी, हमने उस स्टोरी को उठाया क्यों? क्योंकि ऐसा एक फीडबैक आता था कि एक मास सेंटिमेंट है कि सुशांत राजपूत का साथ जो हुआ उसकी तह तक जाना जरूरी है, उसका सच जो अभी भी बाहर नहीं आया है आना जरूरी है, और सुशांत राजपूत को न्याय मिलना चाहिए, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। क्या उसमें कुछ गलत था? अब अगर कुछ मीडिया समूह उस स्टोरी को मिस कर गए, मास सेंटिमेंट के साथ खड़े नहीं हुए और इसके कारण पिछड़ गए, तो क्या वो इस तरह की साजिश करने के लिए आमादा हुए? ये मेरे ख्याल से अब एक विषय होगा जिस पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी। और आपने बिल्कुल सही कहा अभिषेक, अगर कुछ लोगों ने उस पूरी खबर को उस तरह से नहीं उठाया जैसे रिपब्लिक ने उठाया, मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, मेजर आर्या, अभिषेक, ये सब जानते हैं कि उस समय सिर्फ और सिर्फ इन्होंने रिपब्लिक देखा है, रिपब्लिक भारत देखा है, और इसलिए देखा है क्योंकि जैसा आपने कहा अभिषेक, एक सेंटिमेंट उस खबर से जुड़ा हुआ था, तो इसमें कोई दो राय नहीं थी, और लोग जानते हैं हर घर में रिपब्लिक भारत देखा जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद यही उन्हें पचा नहीं, और ये इस तरह की साजिश जिसके अब तार खुल गए। देखिए, कारण है कि क्यों रिपब्लिक भारत उस समय सब घरों में देखा जा रहा था, जो रिफ्लेक्ट कर रहा था, दोनों जुड़े हुए हैं। देखिए, टीआरपी के बारे में जो एक हवा बनाया गया कि ये इसमें मैनिपुलेशन हुआ, इसमें ऐसा हुआ, असल में रिपब्लिक भारत उस समय मास सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा था, इसीलिए देखा जा रहा था, इसीलिए वो टीआरपी में दिख रहा था। अब उनको लगा कि पहले टीआरपी हटाने के लिए पहले इनको अर्नब को रोकना पड़ेगा। चूंकि टीआरपी में उनके पास कुछ एविडेंस नहीं था, ऑल कुक्ड अप था, गड़ा हुआ था, इसीलिए उनको लगा कि किसी दूसरे केस में अर्नब को पकड़ लें। कोई तथ्य नहीं, केस बंद हो चुका है। चूंकि सिर्फ सरकार बदल गई है, आप मिसयूज ऑफ ऑफिस कर सकते हैं, और यह बहुत बड़ी मेरे ख्याल से एक बात होती है कि आप अपने पब्लिक ऑफिस का मिसयूज करें पर्सनल एजेंडा के लिए, कॉर्पोरेट एजेंडा के लिए, राजनीतिक एजेंडा के लिए। मेरे ख्याल से ये एक तर अब बाहर तरह क्या कहते हैं उसको, जो आपकी एक लेयर अपने बाहर निकलेंगी, तो मेरे ख्याल से जो नाम आएंगे सुचरिता, मेजर आर्या, मेरे ख्याल से देश की जनता एकदम हतप्रभ रह जाएगी। जैसा आपने कहा अभिषेक, ये मुझे लगता है हमारे दर्शकों को हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जब अर्नब गोस्वामी
तलोजा से बाहर आए, उसके बाद अपने दफ्तर गए और मैं वहां मौजूद थी। जैसा आपने कहा, मैंने वो प्रेम और वो जुड़ाव खुद देखा है और वहां तलोजा के बाहर सड़कों पर देखा है कि कैसे अर्नब के इंतजार में लोग खड़े रहे। और ये सिर्फ एक पत्रकार अपने काम के जरिए ही कमा सकता है। इसके लिए वो साजिश नहीं जो बाकी लोगों ने की, और वो साजिश अब खुलकर सामने आई है। ये तस्वीरें देखिए, ये भीड़ कहां से आई थी, ये लोग कहां से आए थे, ये अर्नब के लिए आए थे और उन्होंने ये कमाया है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जीत रिपब्लिक की थी और ये जीत उस जनता की थी जिसने हमारा समर्थन किया है। अब जरा अपने दर्शकों को एक बार बता देते हैं कि ये पूरा ये जो बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं, किस तरह से ये कबूलनामा सामने आया है। सचिन वाजे का ये कबूलनामा सामने आया है। पूरा टीआरपी केस रिपब्लिक को फंसाने के लिए साजिश रची गई और उसी के लिए ये सबसे बड़ा धोखा न सिर्फ रिपब्लिक के साथ बल्कि उस जनता के साथ जो टीवी देखती है और जो अपनी पसंद का चैनल देखती है। टीआरपी केस रिपब्लिक और अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए किया गया। ये अब खुलकर सामने आ गया है। क्यों सामने आ गया? क्योंकि सचिन वाजे ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने ये बात कबूली है। किसी भी कीमत पर अर्नब को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए थे सचिन वाजे को। यानी सचिन वाजे को यह कहा गया था कि किसी ना किसी केस में आप अर्नब गोस्वामी को फंसाएंगे। अगर टीआरपी केस में नहीं हुआ तो अन्वय केस में फंसाएंगे। ये आदेश सचिन वाजे को दिए गए थे और किससे दिए गए थे? अनिल देशमुख के जरिए दिए गए थे। ये सचिन वाजे ने कबूल किया है। झूठे केस इसीलिए रचे गए अर्नब और रिपब्लिक के खिलाफ। फर्जी मामलों को फैलाने में रिपब्लिक विरोधी मीडिया की भी मिली भगत रही है। ये बात हमें खुलकर कहनी होगी। कुछ लोगों को पता नहीं अभिषेक ये बात के रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो एक मिली भगत देखी गई। देखिए, मैं कुछ ना ये जो सचिन वाजे है जिसने अर्नब को अरेस्ट किया था और उस समय वो एकदम ब्लू आइड बॉय थे महाराष्ट्र के मंत्री के, अनिल देशमुख के और उनके परमबीर सिंह के, जिनका हम अभी तस्वीर देख रहे हैं, उनके स्टेटमेंट की कुछ और बातें मैं दर्शकों के ध्यान में लाना चाहता हूं जिससे कि उनके दिमाग में एक पूरी तस्वीर बने, उनकी आंखों में चिन्हित हो। सचिन वाजे बताते हैं कि उनको सुपारी दी गई थी कि 100 करोड़ रुपए महीना आना चाहिए मुंबई अकेले से, और उस 100 करोड़ को कैसे आएगा? ट्रांसफर पोस्टिंग से आएगा, जो वहां पे बार चलती हैं डांस बार, उनको ब्लैकमेल करने से आएगा, उनसे हफ्ता उठाने से आएगा। इस सब में सचिन वाजे शामिल थे। और यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के उस समय जो है उन्होंने कुछ ट्रांसफर किए डीसीपी रैंक के, उनको पलटने के लिए पैसे बनाए गए। सचिन वाजे ने ऐसा इल्जाम अनिल देशमुख पे लगाया है। अनिल देशमुख ऑफ कोर्स मंत्री थे उस समय, गृह मंत्री थे और अब भागते फिर रहे हैं। और उसके अलावा परमबीर सिंह इसमें शामिल थे जो अभी तक मिले नहीं हैं। खबर ऐसी है कि करीब 2 महीने से अपने कार्यालय नहीं आए हैं। महाराष्ट्र सरकार दरखास्त कर रही है कि उनके ऊपर केस कर दिया जाएगा अगर वो ऑफिस में नहीं आते हैं। एनआईए अलग उनको ढूंढ रही है क्योंकि वो जो दूसरा एक मामला है मनसुख हिरन की हत्या का, उसमें शायद उनसे कुछ जानकारी चाहिए, इसलिए एनआईए ढूंढ रही है। तो इतनी आप देखें, काजल की कोठरी बन गया था मुंबई का पुलिस महकमा अनिल देशमुख की निगरानी में। यह सब इससे बाहर आता है। उसका एक हिस्सा है कि किस तरह से अर्नब को टारगेट किया गया दोनों केस में। टीआरपी और अन्वय नायक जो अरेस्ट की गई वो बिल्कुल बेजा थी, वो बिल्कुल इलीगल थी और कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर आघात करती थी। यह बात क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कही, जिसके बिना पे अर्नब को जेल से उस समय छोड़ा गया। तो सुचरिता, मैं समझता हूं कि इस पूरी तस्वीर ये जो अभी बाहर आई है, और ये मेरे ख्याल से शुरुआत है। अभी हम दर्शकों को बता दें कि अभी इस महीने से लेके अगले महीने तक, अक्टूबर तक, ऐसी जानकारी बाहर आने वाली है एनआईए के इन्वेस्टिगेशन में, ईडी के इन्वेस्टिगेशन में, कि जनता जो है अपने दांतों तले उंगली दबा लेगी कि किस तरह से एक षड्यंत्र जो था उसमें कौन कौन शामिल था, कॉर्पोरेट मीडिया के कौन कौन लोग थे, मीडिया हाउसेस जो इनसिक्योर फील कर रहे थे उन्होंने क्या किया, किस तरह से परमबीर से बात करी, किस तरह से महाराष्ट्र सरकार के एक हिस्से को जोड़ा गया इस षड्यंत्र में कि आप अर्नब को कॉर्नर करें। कोई एविडेंस नहीं है। सचिन वाजे का स्टेटमेंट है। सचिन वाजे पे आप भरोसा क्यों करेंगे? उसने तो अर्नब को अरेस्ट किया था, फिर भी वो कह रहा है कि बिना किसी एविडेंस के अनिल देशमुख ने बोला कि भाई टीआरपी में ना सही तो अन्वय नायक में बंद है केस तो खोल दो, पर किसी भी हालत में अर्नब को अरेस्ट करो। तो मेरे ख्याल से इससे पता चलता है कि कितनी गहरी साजिश थी
षड्यंत्र था कि किसी तरह अर्नब को चुप करा दिया जाए। 100 एफआईआर दाखिल करना, उसमें भी फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं ये गलत है, ये पूरी तरीके से मीडिया फ्रीडम पे अटैक है, तो उसको फिर क्लब करके एक करी गई। उससे भी उनका बस नहीं चला तो उन्होंने अन्वय नायक का केस खोला, उससे भी बस नहीं चला तो टीआरपी का केस किया। तो मेरे ख्याल से जब ये परत दर परत जब बाहर आएगा सुचरिता, तो मेरे ख्याल से चौंकाने वाला होगा। मैं मेजर आर्य, जिस तरह से जो बात अभी अभिषेक बता रहे हैं, ये पूरी एक काजल की कोठरी जैसा क्यों है? क्योंकि एक दूसरे पर ही आरोप लगाकर और सच किस तरह से सामने आ गया जब खुलासा हुआ। परमवीर सिंह कहां है? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमें आज भी याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुंबई पुलिस कमिश्नर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है रिपब्लिक के खिलाफ, अर्नब के खिलाफ। कहां है आज? हम सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोग लिख रहे हैं, मेजर आप बेहतर बता सकते हैं कि कर्मा हिट्स बैक। देखिए सुचारिता, वो जो मीडिया के हमारे कोट अनकोट दोस्त थे जिन्होंने मुंबई पुलिस के कंधे पे फायर करी थी लगा के बंदूक, मैं पूछना चाहता हूं वो कहां हैं? चलो अनिल देशमुख कहां है ये तो पता लग जाएगा। सचिन वाजे कस्टडी में है, उसने स्टेटमेंट दिया इतना बड़ा, सबकी आंखें खोल दी। मैंने जब सुना तो मैंने बोला हमें पता था, सच तो पता था, लेकिन हमने ये बोला ये क्या, ये सामने अब आया। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात हमें ये देखनी है कि भाई आप एक बात सोचिए, जिस तरीके से सम सेक्शंस ऑफ द मीडिया, नाम लेना मैं ठीक नहीं समझता, मैं अपनी जबान गंदी नहीं करूंगा, लेकिन ये मीडिया, ये वाज़े तौर पे बता दूं, उन मीडिया हाउसेस ने षड्यंत्र करा था, मुंबई पुलिस का इस्तेमाल करा था और जबरदस्ती लाइंस फीड करी थी परमवीर सिंह, फॉर्मर सीपी मुंबई पुलिस को, कि आप अर्नब के खिलाफ। इन्होंने क्या करा सुचारता, मैं शॉर्ट में अगर आपको बता दूं 30 सेकंड में, इन लोगों ने करा क्या? तलोजा जेल जाने से पहले अर्नब गोस्वामी इंडिया का टॉप जर्नलिस्ट था। तलोजा जेल जाने के बाद वो हर एक हिंदुस्तानी परिवार का सदस्य बन गया। बिल्कुल सही। इनके जो इन्होंने चाल चली थी वो चाल उल्टी पड़ गई और अब धीरे धीरे, जैसे प्याज होता है ना, प्याज धीरे धीरे प्याज की परत खुल रही है और अब सच पता लग रहा है। वो लोग जो चोर चोर मौसेरे भाई एक साथ थे, अब एक दूसरे के गले का फंदा बन रहे हैं और ये बोल रहे हैं साहब इसने चोरी करी, वो बोल रहा है, परमवीर कह रहा है अनिल देशमुख, और सचिन वाजे कह रहा है अनिल देशमुख कह रहा है परमवीर सिंह। सब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं यही लोग जो थे। और मैं ये जानना चाहता हूं, छोड़ दीजिए इन सबको, मैं सुचारता, मेरा एक सीधा सा सवाल है, और अभिषेक आप भी यहां पे बैठे हैं, वो मीडिया हाउस कहां पे है? मैं ये जानना चाहता हूं, फॉरगेट अबाउट एवरीबॉडी एल्स, वो मीडिया हाउस कहां पे है जो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ और रिपब्लिक मीडिया के खिलाफ ये बात कह रहे थे कि साहब टीआरपी केस, अन्वय नायक केस, ये केस, फलाना केस? कहां हो तुम लोग? कहां हो? मुंह में दही जम गया? और एक बार मेजर आर्य, अभिषेक एक बार दिखा भी देते हैं कि उस चार्जशीट में क्या क्या बातें खुलकर सामने आई हैं, सचिन वाजे ने क्या क्या कुबूला है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय के सामने क्या क्या बातें सचिन वाजे ने अब खुलकर रख दी हैं, वो एक बार दिखाते हैं। सचिन वाजे ने कहा है कि वो मामले जिनमें अनिल देशमुख से निर्देश मिलता था उसमें से एक टीआरपी केस भी था, यानी टीआरपी केस पर सीधे अनिल देशमुख डायरेक्शंस दे रहे थे। टीआरपी केस में अर्नब को गिरफ्तार करना चाहते थे अनिल देशमुख। ये गवाही सचिन वाजे की है, वही सचिन वाजे जो कि अर्नब को गिरफ्तार करने गए थे, उनके घर पहुंचे थे, आपने वो तस्वीरें देखी हैं। टीआरपी केस में अर्नब को गिरफ्तार करना सीधा सीधा डायरेक्शन, निर्देश अनिल देशमुख से आ रहा था। ये सचिन वाजे ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने मान लिया है। यानी आप सोचिए कि सचिन वाजे जो गिरफ्तार करने गए अर्नब के घर, वो तस्वीरें आपने देखी कैसे उनके घर में घुसकर, और उन्होंने जब रिपब्लिक के रिपोर्टर्स ने सवाल पूछने की कोशिश की, अभिषेक अब हम अपने दर्शकों को याद दिलाएं, निरंजन वहां थे, अंकित वहां थे, और उनको किस तरह से डिसमिस कर दिया जैसे कि यही होगा, आप जो चाहे कर लीजिए, अब उससे भी बुरा होगा। और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज उस समय हमने देखी थी, वो बिल्कुल अब पता चल रहा है कि कहां से वो निर्देश आ रहे थे। वो हमने शुरू से कहा। देखिए बॉडी लैंग्वेज तो क्लियर थी, वो इवेसिव थी, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो प्रश्न को डॉज कर रहे थे क्योंकि उनको मालूम था कि ये करना क्यों पड़ रहा है, उनको आदेश मिला है इसलिए करना है और किसी भी तरह करना है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के करना है और कानून को तोड़ मरोड़ के करना है। मैं तो कहूंगा उस नौबत तक आके उन्होंने उस अपनी साजिश को अंजाम दिया जो उनको जो भी आदेश मिला उसके तहत। मैं समझता हूं सुचरिता, टीआरपी की जो मेजर आर्या बात कर रहे थे, एक बात बताने जैसी है। परमवीर ने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उस दिन बोला कि ये हम कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें कंप्लेंट मिली है और उसमें रिपब्लिक टीवी का नाम है। भाई जिस कंप्लेंट के बेस पे उन्होंने वो एफआईआर करी, परमवीर ने चुपचाप उस कंप्लेंट में जो मीडिया ग्रुप्स का नाम था वो दिया ही नहीं। हम भी अभी नहीं दे रहे हैं, ये चर्चा का विषय रह चुका है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, पर चूंकि अभी मामला न्यायालय में है
और उस पर विचाराधीन है, हम अभी रुक रहे हैं। पर 2 मीडिया ग्रुप्स के नाम थे उस कंप्लेंट में जिसमें रिपब्लिक का नाम नहीं था। उसके अलावा एक हंसा रिसर्च करके कंपनी है जिसने बार्क के लिए रिसर्च करके दी थी कि कहां पे ये जो टीआरपी है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है, अगर कहीं हो रही है तो। हंसा ग्रुप ने, हंसा रिसर्च ने जो एक रिपोर्ट दी, ऑडिट रिपोर्ट जिसे कहा जाए, जिसके बेस पे एक कंप्लेंट की गई, जिसको बिना बनाया परमबीर सिंह ने रिपब्लिक का नाम देने के लिए, उस रिपोर्ट में भी किन्हीं 2 अन्य मीडिया ग्रुप का नाम था। तो क्या अब वो बाहर आएगा? हम पहले इस बात की चर्चा कर चुके हैं। अभी जैसा मैंने कहा, क्योंकि न्यायालय में है मामला, मैं नहीं बोल रहा हूं, हम अभी नहीं बोल रहे हैं। पर जनता ये जानना चाहेगी कि अर्नब को जो टारगेट किया गया वो किसका एजेंडा आगे करने के लिए किया गया, वो किसने साजिश करा कि परमबीर सिंह उसका एक हैंडल बन गए, और परमबीर सिंह अगर खुद का उनका एजेंडा था तो क्या एजेंडा था। मैं समझता हूं आज सचिन वाजे ने यह खुल के बोला है, कल परमबीर सिंह की भी बारी आएगी जब उनको एनआईए पकड़ के लाएगी या ईडी पकड़ के लाएगी और प्रश्न करेगी कि आप बताएं। जैसे सचिन वाजे ने कहा कि अनिल देशमुख कहते थे कि हफ्ता लाओ, अनिल देशमुख कहते थे कि 100 करोड़ लाओ, अनिल देशमुख कहते थे कि ये मुख्यमंत्री ने 10 डीसीपी ट्रांसफर किए, पर नहीं, ये हटाने पड़ेंगे, और उसको हटाया और उसके बाद उन डीसीपी से पैसा लिया। ये सचिन वाजे का स्टेटमेंट है। उसी तरह टीआरपी का जो आपने कंप्लेंट करी परमबीर सिंह जी, तो आपने किसके कहने पे करी? आपने जो हंसा रिपोर्ट थी, जो बार्क की कंप्लेंट में मीडिया ग्रुप के नाम थे, उनका नाम उड़ा के पहले ही दिन बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी तफ्तीश के आप कह रहे हैं कि उसमें रिपब्लिक टीवी का भी नाम है। तो क्या मोटिवेशन था आपका? खुद का क्या मोटिवेशन था? पर्सनल एजेंडा क्या था? किसके बिना पे हो रहा था? किसके साथ बैठ के आपने ये डिस्कशन किया था कि भले ही मीडिया में इसमें रिपब्लिक ग्रुप का नाम नहीं है पर हम नाम दे देंगे? ये सब तथ्य आपको शायद इन एजेंसीज को बताने पड़ेंगे। ये सचिन वाजे के स्टेटमेंट से अब क्लियर हो गया है। और सोचिए मेजर आर्य, जिस तरह से ये साजिश रची गई, भारतीय इतिहास में एक मीडिया हाउस को गिराने के लिए, एक पत्रकार को गिराने के लिए कब साजिश रची गई थी? कि किस तरह से, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश एक मीडिया हाउस के खिलाफ रची गई, और बाकी सबने बैठकर सिर्फ तमाशा देखा। जब टीआरपी चोरी की बात हो रही थी, क्या वो लोग अब तस्वीरें लगाएंगे परमबीर सिंह की, अनिल देशमुख की, सचिन वाजे की, और कहेंगे ये हैं जिन्होंने ये पूरा मनगढ़ंत और ये किस तरह से साजिश रची गई, साजिश करता करके वो तस्वीरें चलाई जाएंगी क्या? जी सुचारिता, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे, जब आप लोग बात कर रहे थे और अभिषेक भी बात कर रहे थे, मेरे मन में ख्याल आया। मैंने ये सोचा कि वहां पे बॉम्बे में जब ये मुंबई में सब चल रहा था तो हमारे तरफ से कौन कौन गए थे। अर्नब के घर के नीचे निरंजन को मैंने देखा, अंकित भी शायद वहां पे था अगर मैं गलत नहीं हूं तो। निरंजन और अंकित वर देयर। दिल्ली से कौन गए थे? सोहेल गए थे, श्वेता गई थी, और आप गई थी सुचारिता, जहां तक मुझे याद है। ये 5 लोग आज भी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में खड़े हुए हैं। अनिल देशमुख कहां पे है? जो दूसरी तरफ के लोग हैं, मैं जानना चाहता हूं वो लोग कहां पर हैं आज, जो उस दिन बड़े चौधरी बन रहे थे, इसको डालो, इसको जेल में डालो, ये करो, अर्नब को घसीट के निकालो। अर्नब के परिवार के साथ बदतमीजी करी इन लोगों ने, ठीक है? अर्नब के परिवार के साथ बदतमीजी करी, उसके घर में अवैध तरीके से घुसे, 40-40 कमांडो लेके, जैसे रेड करने जा रहे होंगे कोई आर्मी की, ये लोग वहां पे घुसे, उसके परिवार वालों को परेशान करा, अवैध तौर से उसकी गिरफ्तारी करी अर्नब गोस्वामी की। आज मैं जानना चाहता हूं वो मीडिया हाउस जिसने बैठ के तालियां बजाई थी कि शाबाश, वो मीडिया हाउस कहां पे? अनिल देशमुख कहां पे? ये सचिन वाजे कहां पे? मैं जानना चाहता हूं। मैं बाकी जितने भी पॉलिटिकल और मीडिया मास्टर्स थे इस साजिश के पीछे, वो, क्योंकि हमारे जो लोग थे जिन्होंने इस पूरी चीज को कवर करा था, जो अर्नब के साथ खड़े हुए थे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी थी, लेकिन 4-5 लोग जो मुख्य तौर पे कैमरा के सामने थे, जो डील कर रहे थे डे टू डे बेसिस पे, वो लोग आज भी अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ खड़े हुए हैं। सुचारिता, जरा ये पूछे इनको, ये बाकी लोग कहां हैं? वेर आर दे? इसको कहते हैं सच की जीत। और यही और मुझे लगता है मेजर आर्य, आपका जो गुस्सा रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो गुस्सा मुझे हमारे हर उस दर्शक के मन में था। जब अर्नब जेल गए, जब अर्नब तलोजा गए, वहां पर जो लोग आते थे, मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि उस समय हम वहां थे, और मैंने उस गुस्से को भी और उस प्रेम को भी महसूस किया है। लोगों ने आकर किस तरह से अर्नब का समर्थन और अर्नब का साथ दिया है वहां पर। यह दिखाता है कि जो साजिश इन लोगों ने रची, वो साजिश कैसे उल्टी पड़ गई। अर्नब गोस्वामी आज भी अपने स्टूडियो में अपना शो करते हैं, डिबेट विद अर्नब करते हैं, लोग उन्हें देखते हैं जैसा आपने कहा, लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर कहां है?
जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो साजिश रच रहे थे, वो आज कहां है ये किसी को नहीं पता है। ये कौन से पुलिस कमिश्नर, अभिषेक बताइए, बिल्कुल इतिहास में कि पुलिस कमिश्नर गायब हो जाए, कहां भाग गए पता नहीं है। देखिए, करीब 2 महीने से ज्यादा का समय हुआ है, एजेंसीज उनको ढूंढ रही हैं। अब महाराष्ट्र सरकार ने एक फॉर्मल कंप्लेंट बनाई है कि आप एक कमीशन के सामने खुद आ जाइए, अगर आप इस तरह से गायब रहेंगे तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा परमबीर सिंह अगर 3 महीने 2 महीने अपने कार्यालय नहीं आते हैं तो उनकी खुद की एक, मैं समझता हूं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बाहर आए, बताएं कि किस कारण से बाहर हैं, किससे भाग रहे हैं, क्या ऐसा किया है। अगर आपने कोई गलती नहीं करी है तो सामने आइए, अपने आप को सबमिट करिए, प्रोसेस होगा। और जैसे अर्नब ने किया, अपने आप को लीगल प्रोसेस को सबमिट किया और आज उसका फल है कि आज ये जो सच्चाई बाहर निकल के आ रही है, अर्नब दिल में, मेरे ख्याल से उनके जो दर्शक हैं उनकी नजर में और प्यारे हो जाएंगे। अगर परमबीर में हिम्मत है तो आए, अपने आप को सिद्ध करें कि वो जो कर रहे थे किसी के कहने पे कर रहे थे, वो जो कर रहे थे क्योंकि उनको कहा गया इसलिए कर रहे थे, वो जो कर रहे थे उसमें उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था। आए, बताएं, एजेंसीज को बताएं, सरकार को बताएं, कोर्ट को बताएं। और मेरे ख्याल से कहा जाता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पर वो नहीं होगा, क्योंकि जो सचिन वाजे ने कहा है वो 100% सही बात कही है। सचिन वाजे इस समय कस्टडी में हैं, उनके पास, मैं समझता हूं, उनको दिख रहा है कि अगर आज वो सच नहीं बोलेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने को बचाने के लिए कह रहे हैं। गौरव आर्य मेजर, हमें समझना पड़ेगा, उनको पता है कि आज अगर वो सच नहीं बोलते हैं तो कल वो अकेले सैक्रिफाइस कर दिए जाएंगे, बलि का बकरा बन जाएंगे और जिन्होंने साजिश की थी वो छूट जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये सच जो बाहर आया है सचिन वाजे के कबूलनामे से, ये असल में एक कदम है साजिशकर्ताओं के पास जाने का। मेरे ख्याल से महीना 2 महीना लगेगा, इसलिए मैं बार बार सुचरिता दर्शकों को कह रहा हूं कि इस महीने, अगले 2 महीने में परत दर परत सच बाहर आने वाला है। यह सिर्फ शुरुआत है। मैं समझता हूं बहुत सारे कारण हैं जिसमें रिपब्लिक नेटवर्क को, अर्नब को उनका जो एक मानहानि की गई है उसके बारे में भी सोचना पड़े, सोच के उस पर कुछ कार्रवाई करनी पड़े, पर साजिशकर्ताओं को तो बाहर आना पड़े। और सचिन वाजे के इस कबूलनामे से आज कैसे सिद्ध हो गया है कि रिपब्लिक के खिलाफ ये साजिश रची गई, रिपब्लिक को फंसाने के लिए निर्देश दिए गए, डायरेक्शंस दिए गए, अर्नब को गिरफ्तार करने के लिए निर्देश दिए गए। ये सब कुछ सचिन वाजे के कबूलनामे से साफ हो गया है। निशाना बनाने, रिपब्लिक को फंसाने, निशाना बनाने के लिए, अर्नब को गिरफ्तार करने के लिए निर्देश दिए गए थे। सोचिए, एक पत्रकार अपना काम कर रहा था और उसके पीछे इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। भारत में किसी भी मीडिया संस्थान के खिलाफ यह सबसे बड़ी साजिश होगी। और क्यों? क्योंकि उसे आपका प्यार मिल रहा था, जनता का प्यार मिल रहा था और वो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा था, इसीलिए इतनी बड़ी साजिश रच दी गई। और इसीलिए मैं बार बार ये सवाल पूछती हूं मेजर आर्या कि वो लोग अब जो टीआरपी चोरी की बात करते थे, डंके की चोट पर करते थे, क्या वो आज इन लोगों के चेहरे दिखाकर बोलेंगे कि देखिए ये झूठ फैलाया गया और इस झूठ का पर्दाफाश हो गया? नहीं, बिल्कुल सुचारिता, इन लोगों को असली प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं क्या है। टीआरपी, रेटिंग्स, ये सब छोड़ दीजिए, ये तो जो मीडिया हाउसेज हैं जिन्होंने साजिश रची है उनका प्रॉब्लम है। बाकी जो लोग थे इस गेम में, चाहे वो अनिल देशमुख हो, चाहे सचिन वाजे हो, कोई भी हो, ये अर्नब गोस्वामी सवाल क्यों पूछता है? अगर पूछता है तो इतनी जोर से सवाल क्यों पूछता है? ये हर रोज सवाल क्यों पूछता है? ये हर शाम 7 बजे क्यों पूछता है भारत? ये क्यों करता है ऐसा? इन लोगों को ये बात, दे आर नॉट यूज्ड टू पीपल क्वेश्चनिंग देम। इनको खराब लगा जब इनसे हिसाब मांगा। ये जितनी भी सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, मंत्री हो, कोई भी हो, कमिश्नर कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ये सब, दिस इज ऑल फ्रॉम पब्लिक मनी। ये सब पब्लिक मनी है जिसमें आप देख रहे हैं। अगर एक पत्रकार ने आपसे सवाल पूछ लिया तो आप में इतना मादा होना चाहिए कि आप उसको ये बोलें कि ठीक है साहब, आइए मैं आता हूं आपके स्टूडियो। आपको बोलना चाहिए था एज अनिल देशमुख, एज होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, आपको बोलना चाहिए था मैं आ रहा हूं लोअर परेल, मैं आ रहा हूं अर्नब, मैं तुम्हारे साथ डिबेट करूंगा, आ जाओ, हिम्मत है तो डिबेट करो। सामने आते नहीं। सचिन वाजे को बोला एक हिटमैन की तरह, जो भाड़े का हिटमैन होता है ना, उसकी तरफ। ये व्हेन अर्नब एंड हिज वाइफ वर गोइंग होम, इन्होंने हमला करने की कोशिश करी थी, मुझे याद है, रात को मुझे याद है, मैं स्टूडियो आया था, मुझे अभी तक याद है। ये इन्होंने हमला करने की कोशिश करी। जब वो नहीं डरा, अर्नब गोस्वामी जब नहीं डरा हमले से, जब उसका परिवार नहीं डरा, जब उन्होंने सवाल पूछना बंद नहीं करा, तब इनको दोबारा प्रॉब्लम हुई। इन्होंने बोला इसको अंदर करो, देखते हैं इन्होंने क्या क्या करा जेल में, किस तरीके के प्रेशर नहीं डाले। और मैं फिर कह रहा हूं,
आज की तारीख में साफ तौर से, अगर अनिल देशमुख जी आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं या आपका कोई चेला चपाटा सुन रहा है, तो एक बात ध्यान रख लेना आप, अर्नब गोस्वामी, 2 पॉइंट दूंगा। अर्नब गोस्वामी जब तलोजा जेल से निकले बाहर, जन सैलाब था। आप भी एक दिन जेल जाएंगे, और जिस दिन आप जेल से निकलेंगे ना, मैं जानना चाहूंगा कितने लोग बाहर खड़े हैं आपको रिसीव करने के लिए। और एक और बात, जब कभी बुलाया, चाहे विकास खान चंदानी को बुलाया, चाहे अर्नब गोस्वामी को बुलाया, चाहे हमारे सीएफओ सुंदरम को बुलाया, जिसको बुलाया, लोग 50 बार गए पुलिस थाने अपना बयान देने के लिए। आप बोलो कल आना है, ठीक है, 16 घंटे अंदर, कोई बात नहीं, आप कल बोलो, कल सवेरे फिर 10 बजे आए लगातार। अब यह जानना चाहता हूं, हम लोगों ने तो कभी मना नहीं करा, जितनी बार बुलाया। मैं जानना चाहता हूं अनिल देशमुख क्यों भागा भागा फिर रहा है? भाई ये परमवीर क्यों भागा भागा फिर रहा है? सामने आओ ना। एकदम मेजर आर्य, एक और बात मैं, क्योंकि मौका है तो मैं समझता हूं दर्शकों को बतानी चाहिए। ये टीआरपी का मामला, क्योंकि मेरे को खुद उन्होंने बुलाया था, मुंबई पुलिस ने, मेरी भी उन्होंने करीब 6-7 घंटे तक बिठा के क्वेश्चन किए थे कि ये क्या होता है। उनको उस समय पता नहीं था कि टीआरपी क्या होता है, कैसे होता है। दर्शकों को समझना चाहिए कि रेटिंग का एक सिस्टम है। अब जो भी उसकी कमी है वो पूरी होंगी नहीं होंगी हमें नहीं पता, क्योंकि वो एक प्रोसेस चल रहा है। पर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें ऐसा है कि वो मीटर लगे हुए हैं, जो लोग देख रहे होते हैं उससे पता चलता है, वो सब रिकॉर्डिंग होती है और उससे पता चलता है कि कौन सा चैनल, कौन सा प्रोग्राम कितने समय देखा गया। ये व्यवस्था बहुत सालों से चली आ रही है, रिपब्लिक के पहले से चली आ रही है, रिपब्लिक के बाद भी। रिपब्लिक भारत जब, रिपब्लिक इंग्लिश टीवी जब शुरू हुआ 2017 में, और उसके बाद 2019 में रिपब्लिक भारत उसका हिस्सा बना। अब टीआरपी के जो पूरी एक प्रोसेस है, टीआरपी का जो एक प्रोसेस है, उसके बारे में मेरा अनुभव है, मुंबई पुलिस जब क्वेश्चनिंग कर रही थी उनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैं जो समझता हूं, जो मैंने उनको बताया कि देखिए लोग देखते हैं और उससे आपकी पता चलता है कि आप कितने पॉपुलर हैं, आपको कितना पसंद किया जा रहा है। और ये जो 2 स्टोरी हुई थी जिससे कुछ मीडिया समूह की कुर्सी हिली लगी थी, एक तो पालघर की स्टोरी और एक सुशांत राजपूत की स्टोरी। दोनों ही स्टोरी ऐसी थी जिसमें एक मास फीडबैक आ रहा था। आपको मतलब उसमें टीआरपी देखने की जरूरत नहीं है, आपको इतने फोन आते थे, आपका सोशल मीडिया में इतना रिस्पॉन्स आता था। आप यूट्यूब में देखें, आपको मेरे ख्याल से वो बार्क के मीटर की उस समय जरूरत नहीं थी, यूट्यूब से पता चलता था कि किस तरह का एक व्यूअर इंटरेस्ट था। उस बिना पे कुछ लोगों को डर लगा, उस डर के चलते उन्होंने शायद मुंबई पुलिस में संपर्क किया। अब सीधे परमवीर से किया या सीधे अनिल देशमुख से किया या किस लेवल पे हुआ, ये सब जो है अगले महीने 2 महीने में परत दर परत बाहर आएगा। पर यह साजिश की गई। एक हंसा की रिपोर्ट थी जिसमें कुछ अन्य मीडिया समूह का नाम था, उसको दबा दिया गया और पहले ही दिन बिना किसी तफ्तीश के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के परमवीर ने बोल दिया कि भाई हम रिपब्लिक को इन्वेस्टिगेट करेंगे। मेरे ख्याल से जनता देखती है, वो विजुअल्स अगर हम फिर से दिखाएंगे अपने चैनल पे शाम को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तो क्लियर पता चल जाएगा किस तरह से मोटिवेटेड, प्री मेडिटेटेड और एजेंडा ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया गया अर्नब को टारगेट करने के लिए। और सचिन वाजे के स्टेटमेंट से यह बिल्कुल साफ हो गया है कि चूंकि टीआरपी में उनको कुछ मिल नहीं रहा था एफआईआर करने के बाद भी, तो उन्होंने क्या किया, महीने भर बाद एक पुराना केस खोल दो और अर्नब को अरेस्ट कर लो। यही बात हम अपने दर्शकों को याद दिलाना चाह रहे हैं कि जब उन्हें लगा कि इस केस में नहीं फंसा पाएंगे क्योंकि उसमें कोई भी तथ्य नहीं था, तो किस तरह से एक दूसरे केस में, एक बंद हुए केस में आप अर्नब गोस्वामी को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। इस फर्जी टीआरपी केस में क्या रिपब्लिक के खिलाफ अफवाह फैलाने वाला मीडिया माफी मांगेगा? क्या ये माफी मांगेगा और उन लोगों से सवाल करेगा जो उस समय गठजोड़ बनाकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सही ठहरा रहे थे? क्या रिपब्लिक के खिलाफ अफवाह फैलाने वाला मीडिया अब सामने आएगा? क्योंकि अब तो उस पर ऐसा लग रहा है ताले लग गए, अब कोई बोलेगा नहीं क्योंकि सच उजागर हो गया है। ये सबसे बड़ी सवाल हम पूछ रहे हैं, क्योंकि उस समय जिस तरह से एक षड्यंत्र के तहत, एक पूरे एजेंडे के तहत रिपब्लिक की छवि खराब करने की कोशिश की गई, अर्नब गोस्वामी की छवि खराब करने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात मेजर आर्य, जैसा आपने कहा कि उस समय रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और अर्नब गोस्वामी को गिराने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जब अर्नब गोस्वामी इस साजिश से उनका कद कई गुना बढ़ जाएगा। वही हुआ। नहीं, बिल्कुल सुचरिता, मैं तो एक और चीज से बड़ा हैरान हूं। इन्होंने एक खोखला केस भी कहना उसको गलती है, वो केस तो है ही नहीं। इन्होंने खोखली अफवाह को लेके
इतना बड़ा बनाया और सबके कंफ्यूज कर दो, टीआरपी स्कैम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सबको बताने की कोशिश करी। मैं ये कह रहा हूं ना, जो हम कह रहे हैं मीडिया हाउसेस, अन्य मीडिया हाउसेस XYZ जो भी उनका नाम है, हमने बोला कि वो मीडिया हाउसेस ने अफवाह फैलाई नहीं, उन्होंने उससे ज्यादा करा है। और उससे ज्यादा कैसे करा है? जो परमबीर सिंह उस समय कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई, आप उसके मुंह में लफ्ज या वर्ड्स डाल सकते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, आप बुलवा सकते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से, आप अनिल देशमुख होम मिनिस्टर से बुलवा सकते हैं जो आप बुलवाना चाहते हैं। यह बात सिर्फ अफवाह उड़ाने तक नहीं है, यह मीडिया और राजनीतिज्ञों, कुछ पॉलिटिशियंस की और कुछ मीडिया हाउसेस की एक कॉन्स्पिरेसी है, एक साजिश है कि रिपब्लिक। अब मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं, देखिए आप सुचारिता, आप ये देखिए, पहले या दूसरे हफ्ते से जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लॉन्च हुआ, रिपब्लिक इंग्लिश लॉन्च हुआ, राइट, इट वाज नंबर 1, ठीक है, ठीक हो गया, रिपब्लिक नंबर 1। अब जब भारत लॉन्च हुआ, दैट वाज आल्सो नंबर 1। इनको यह समझ में नहीं आया कि हुज दिस गाय, अर्नब गोस्वामी कहां से आया ये, जिसने 100 दिन के अंदर एक मीडिया हाउस लॉन्च करके नंबर 1 हर साल एक चैनल लॉन्च कर रहा है। इनको यह बात समझ में नहीं आई। और ये मीडिया हाउसेस जो इतने समय से, जो लोग लगातार एक पोजीशन इख्तियार करे हुए हैं या कोई एक पोजीशन इख्तियार करे हुए हैं, कौन है ये बंदा कौन है जो अचानक आता है और हम सबको खड़का के चले जाता है? ये चीज हजम नहीं हुई। तो उन्होंने ढूंढा को कॉन्स्पिरेटर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं को कॉन्स्पिरेटर। कौन और परेशान है अर्नब गोस्वामी से? और बड़ी बात यह है मेजर आर्य अभिषेक के, जो लोग अर्नब गोस्वामी को जानते हैं वो ये बात खुलकर कह सकेंगे कि अगर अर्नब को आपको पीछे छोड़ना है तो साजिश नहीं, उनसे ज्यादा मेहनत करके दिखाना होगा जो कोई कर नहीं पाया, और इसीलिए आपने इस साजिश का सहारा लिया। लेकिन उस जनता के लिए मुझे लगता है हमारे मन में हमेशा आभार रहेगा अभिषेक, जिन्होंने ये साथ दिया और हमेशा अर्नब का समर्थन करते हुए हमारे साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ खड़ी रही है। बिल्कुल।